हेलो गाइस, वेलकम टू यूपीएससी डायरेक्शन। तो गाइस आज आपके लिए मैं लेके आया हूँ स्ट्रैटेजी फॉर योर नेक्स्ट सीडीएस। ठीक है, ये स्ट्रैटेजी आपके नेक्स्ट सीडीएस दैट इज सीडीएस 2023 के लिए है। ठीक है, तो चलो स्पेशली जीके और इंग्लिश की बात करेंगे हम इसमें। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं सीधा। सबसे पहले अबाउट मी। मैंने गाइस देखो सीडीएस 3 बार क्लियर किया है, सीडीएस 1 2022 और जो अभी लेटेस्ट सीडीएस हुआ है सीडीएस 1 2023, ये भी क्लियर किया है 1 2 दोनों। ठीक है, बाकी ये मेरे रिजल्ट्स हैं सीडीएस 1 2022 का, सीडीएस 2 2022 का और सीडीएस 1 2023 का। ठीक है, ये मेरा नियम है। ठीक है, ये जो लेटेस्ट है ये वाला है। ठीक है, तो हमेशा मैंने ओटी के लिए अच्छा स्कोर करा है, डेट इज अराउंड मतलब जीके में मेरे अराउंड 50 मार्क्स हमेशा रहे हैं। तो आप मेरी जीके और इंग्लिश की स्ट्रैटेजी पे रिलाई कर सकते हैं। जीके की तो पक्का, ये गारंटी है। ठीक है। हम्म, मेरा जो इनिशियल अटेम्प्ट हुआ था उसमें ना मेरे जीके में केवल 8 मार्क्स आए थे। ठीक है, ये है 8 मार्क्स। और उसके बाद मैंने अपना सीधे स्कोर किया है 45 में, 46 अप्रोक्सीमेटली इस वाले रिजल्ट में। तो मैंने अप्रोक्सीमेटली 46 से 50 तक हमेशा 3 बार जो नेक्स्ट तीनों सीडीएस है उसमें जो मैंने क्लियर करे हैं उसमें मेरा रहा है स्कोर। ठीक है, तो अब मैंने 8 से सीधा कितना, 8 से सीधा 45 मार्क्स, 45 प्लस मतलब डेट इज 45 टू 50 मार्क्स कैसे लाया मैं। तो चलो ये देखते हैं। ठीक है, और ये स्ट्रैटेजी सबके लिए वर्क करेगी स्पेशली। तो सबसे पहले जीके की बात करेंगे, उसमें साइंस की बात करेंगे। देखो गाइस, जीके में ना सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है साइंस सीडीएस परस्पेक्टिव से। ठीक है, चाहे वो आईएमए वाले ओटी वाले, अप्रोक्सीमेटली 30 क्वेश्चन आएंगे आपके साइंस से। दैट इज 10 फिजिक्स, 10 केमिस्ट्री एंड 10 मैथ्स, 10 बायो सॉरी। ठीक है, और कोई एक्स्ट्रा बुक पढ़ने की जरूरत नहीं। डोंट गो फॉर ए पाथ फाइंडर, लूसेंट वूसेंट कुछ नहीं भाई। 9th क्लास की एनसीईआरटी पकड़ो साइंस की और 10th क्लास की पढ़ो, पकड़ो इसको, मल्टीपल रिवाइज करो, 4-5 बार रिवाइज करो पेपर से पहले, तब पूरे क्वेश्चन कर लोगे। अप्रोक्सीमेटली 25 प्लस क्वेश्चन कर लोगे। अब जो 30 क्वेश्चन आते हैं ना उसमें, तो 25 से 26 क्वेश्चन तो पक्का कर लोगे। उसके बाद क्या करो, 8 से 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ, एनडीए के, सीडीएस के, सीएपीएफ के। एनडीए के इसलिए लगाओ क्योंकि एनडीए का लेवल अच्छा होता है। ऑल्दो एनडीए में भी 9th और 10th की साइंस से ही क्वेश्चन आते हैं। एनडीए के कर लोगे तो सीडीएस और सीएपीएफ के भी कर लोगे। तीनों के करो 10 साल के, तो बहुत क्वेश्चन हो जाएंगे। तब तक करो जब तक आप लोगों को क्वेश्चंस हो नहीं जा रहे हैं आप लोगों से सॉल्व, आप लोगों को पता नहीं चल जा रहा कि हाँ एनसीईआरटी की लाइन पढ़ के क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, कोई मॉक टेस्ट देने की जरूरत नहीं है फालतू, जस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और एनसीईआरटी। फिर बात करेंगे पॉलिटी की। अब गाइस पॉलिटी के लिए क्या है, डोंट रीड कंप्लीट बुक। लक्ष्मीकांत को ना कंप्लीट रीड मत करो, इसमें 15 टू 20 मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर्स है, उनको मल्टीपल टाइम्स रीड करो क्योंकि क्वेश्चन वहीं से आता है। ठीक है, उसके बाद 10 साल के सीडीएस, सीएपीएफ, सीएससी और एनडी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो। मॉक टेस्ट पे मत जाओ, पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो करो। ठीक है, और ना कभी पॉलिटी के नोट्स मत बनाओ टोटली। बनाने तो जब आप लोग पढ़ लो ना, 2-3 रिवीजन हो जाए पॉलिटी, उसके बाद जो फैक्ट्स आपको याद नहीं हो रहे, मेक शॉर्ट नोट्स, शॉर्ट नोट्स ऑफ फैक्ट्स यू आर नॉट एबल टू रिमेंबर। केवल उन्हीं फैक्ट्स के नोट्स बनाओ जो आपको याद नहीं रह रहे और वो इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपका पॉलिटी का वो 15-20 इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से मैं आपको बता देता हूँ। ये मैंने 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उनका एनालिसिस किया मैंने, जैसे लाइक सीडीएस का, सीएपीएफ का। तो मुझे दिखा कि इन चैप्टर से यूपीएससी सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है सीडीएस या सीएपीएफ में। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन मैंने देखा पार्लियामेंट से पूछता है। पार्लियामेंट्री कमिटी से तो भाई लास्ट 3-4 सीडीएस सीएपीएफ में आता ही आ ही आ रहा है क्वेश्चन, तो इसको तो छोड़ना मत, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। पार्लियामेंट में बाकी आपको पता है मनी बिल, बजट वगैरह बहुत कुछ होता है, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, उनसे क्वेश्चन आता है। पंचायती राज से, इमरजेंसी प्रोविजन से क्वेश्चन आता है। फंडामेंटल राइट से तो 100% क्वेश्चन है, या तो इस पर रिट्स पे आ जाता है जनरली। रिट्स तो पक्का ही पढ़ के जाओ। ठीक है, रिट्स से आएगा क्वेश्चन फंडामेंटल। डीपीएसपी, ड्यूटीज, प्रियम्बल, फेडरल सिस्टम। फेडरल सिस्टम के आजकल फीचर्स बहुत पूछ रहे हैं। पिछले सीडीएस और सीएपीएफ के जो 2-3 पेपर है उनमें पूछा गया है कौन सा इनमें से फेडरल फीचर है, कौन सा नहीं। ये दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कैग, इलेक्शन कमीशन वगैरह। पॉलिटिकल पार्टीज, एंटी डिफेक्शन लॉ, ये सारे टॉपिक्स ऐसे हैं ना जिनसे क्वेश्चन आ ही आ रहा है। एंटी डिफेक्शन, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सेंटर, स्टेट, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, इससे तो हर जगह क्वेश्चन आता है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नर अमेंडमेंट, ये सारे चैप्टर प्रायोरिटी वाइज है, इन चैप्टरों को पढ़ लो पॉलिटी में, यू विल स्कोर 90% क्वेश्चन राइट। ठीक है, और ये लिस्ट देखते रहना कि हाँ इसमें एक प्रेसिडेंट भी है, उसको भी याद, उसको भी कर लेना, प्रेसिडेंट छूट गया। ठीक है, बाकी तो मैंने आपको बता दिया। फिर है आपका ज्योग्राफी। ठीक है, अब ज्योग्राफी में क्या करना है, ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी फर्स्ट, क्लास 11 की टेक्स्ट बुक्स पकड़ो,
ज्योग्राफी की, और उसमें इंडियन वाली पहले पढ़ लो जो इंडियन ज्योग्राफी पे है, ठीक है? उससे क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। फिर फिजिकल पढ़ लो, फिजिकल को पढ़ने में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए उसको बाद में पढ़ना, ठीक है? तो 10 उसके बाद क्या करो, सीएपीएफ, सीडीएस, एनडीए के 10 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, और ना मैपिंग पे स्पेशल फोकस रखना। पिछली बार सीडीएस में 5-6 क्वेश्चन आए थे मैपिंग पे, इंडिया के मैप पे और वर्ल्ड के मैप पे, एंड वर्ल्ड मैप। तो ना इस बार ना थोड़ा इंडिया के मैप और वर्ल्ड मैप पे ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि मुझे लग रहा है जो इस बार सीडीएस आएगा उसमें भी मैपिंग पे स्पेशल फोकस हो सकता है, ठीक है? तो इस बार मैपिंग बेस्ड प्रैक्टिकल जो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है बहुत आ रहे हो ज्योग्राफी में। ज्योग्राफी के लिए यही पढ़ो। बाकी ना जो 12th की ज्योग्राफी की बुक्स है ना, इनमें कुछ सिलेक्टेड चैप्टर्स पढ़ लो दोनों में, ह्यूमन ज्योग्राफी में और इंडियन पीपल एंड इकोनॉमी में, क्योंकि इस पूरी बुक पढ़ोगे, दिक्कत ये है कि पूरी बुक पढ़ भी लोगे ना तब भी क्वेश्चंस कम ही आते हैं इन दोनों बुक से, मतलब हाई इनपुट है, लो आउटपुट है। तो केवल वो चैप्टर पढ़ो जिनसे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है? अब मैं बता देता हूँ सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन से। वैसे तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें से जो ज्यादातर पूछे ही पूछे जाते हैं वो मैं बताता हूँ आपको। सोलर सिस्टम पढ़ लेना, अर्थक्वेक पढ़ लेना, इंटीरियर ऑफ अर्थ पढ़ लेना, वॉल्केनोस पढ़ लेना, रॉक्स पढ़ लेना, लैंडफॉर्म्स 100% आता है, ठीक है? स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर पे आ जाता है क्वेश्चन, साइक्लोन तो 100% आता आता है, ठीक है? कोरोलिस फोर्स पढ़ लेना, 100% क्वेश्चन है इस पे। और कोप्पन कोप्पन क्लासिफिकेशन पढ़ लेना, ओशन करंट में हमेशा क्वेश्चन आ रहा है, पढ़ लेना। कोरल रीफ पे क्वेश्चन आ रहा है, ये टॉपिक ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और मैं बताता हूँ फिर जो फिजिकल जो दूसरी ज्योग्राफी आपकी इंडियन, उसमें इंडियन और 12th ज्योग्राफी में क्या है, ड्रेनेज सिस्टम पढ़ लेना, एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन आ जाते हैं यहाँ से पक्का से। और आप पढ़ लेना, चैनल्स पढ़ लेना, पीक्स पढ़ लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। बाकी सॉइल सॉइल पे तो 100% क्वेश्चन है कि सॉइल के जो एक यूएसडीए में क्या बोलते हैं उनको, वो नहीं बोलते हिस्टोसॉल वगैरह होते हैं जो, एंडीजोल वगैरह, वो सब पढ़ लेना। और इंडिया में क्या नाम है उनके, जैसे एलुवियल सॉइल, ब्लैक सॉइल, इनकी कैरेक्टरिस्टिक हर बार क्वेश्चन आते ही आते हैं। देखो ये टॉपिक जो जो मैं बोल रहा हूँ, कुछ सेंसस, सेंसस पे हर बार क्वेश्चन आता है, इनको पढ़ो भाई, 12th में है। ये सब 12th में, सेंसस, फूड ग्रेन्स वाला, आयरन और मैग्नीज बॉक्साइट वगैरह के बारे में, ये फिर उसके बाद है आपका जीटी रोड वगैरह, मेजर एंड माइनर पोर्ट्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी आता है ये आपकी 12th की बुक्स में। और थोड़ा बहुत वो है जो क्या बोलते हैं, इंटरक्रॉपिंग वगैरह, नोमैडिक हर्डिंग वगैरह, तो ये चैप्टर आप पढ़ लेना, ठीक है? ज्योग्राफी से ये जो टॉपिक्स मैंने टिक करे और मैंने बोले हैं कि जो इंपॉर्टेंट है, उनको तो भाई पक्का ही करके जाना, सब ना भी करके जाओ लेकिन एटलीस्ट इतने करके चले जाओ। रॉक्स, लैंडफॉर्म, साइक्लोन, कोप्पन, ओशन करेंट्स, ये मेजर एंड माइनर पोर्ट्स, ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है? सॉइल, ये चैप्टर तो पक्का ही करके जाने होते हैं। तब आप जो ज्योग्राफी के 20 से 22 क्वेश्चन आते हैं उसमें से मैक्सिमम कर लोगे, क्योंकि 5-6 क्वेश्चन तो मैप के होंगे, जिसने मैपिंग अच्छी करी होगी यहाँ पे फुल स्कोर कर सकता है। और बाकी यहाँ से आप एटलीस्ट टू, मैं मानता हूँ 10 to 12 क्वेश्चन तो सही कर ही सकते हो, ठीक है? तो ज्योग्राफी काफी स्कोरिंग है सीडीएस में। फिर है करंट अफेयर है, तो एक सेकेंड। अब करंट अफेयर में क्या करना है कि किसी भी फेमस डिफेंस चैनल की मंथली करंट अफेयर की वीडियो देख लो, ठीक है? और एक कोई भी फेमस डिफेंस मंथली करंट अफेयर पढ़ लो, जिसमें मतलब ज्यादा पेजेस भी ना हो कि 200-300 पेजेस दे रखे, 50 पेजेस, 100 पेजेस मैक्सिमम। ये नहीं कि आपको 1000 पन्नों की मैगजीन पकड़ा दी महीने के लिए, ठीक है? और बाकी वो मंथली वीडियोस को देख लो, एक दो बार रिवीजन कर लो, प्रैक्टिस एक क्विज कर लो 100 क्वेश्चन का करंट अफेयर पे मंथली, ताकि आप लोगों को दिखे कि कितना आपको याद है। और डोंट रन बिहाइंड सीए टू मच। क्या होता है ना, बच्चा सीए पढ़ने, करंट अफेयर पढ़ने जाता है ना, वो बिल्कुल पीछे पड़ जाता है कि मेरे को फुल स्कोर करूँ, नहीं भाई। करंट अफेयर को केवल इतना पढ़ लो कि हाँ आपने सारे महीने टच करे हुए हैं, थोड़ा थोड़ा आपको हर महीने में पता है, ठीक है? मेन फोकस होगा स्टैटिक पे, क्योंकि जो करंट अफेयर पे ज्यादा फोकस करता है कई बार उसका स्टैटिक वीक रह जाता है। तो और नंबर पता है कहाँ से आते हैं, नंबर स्टैटिक से आते हैं। करंट अफेयर में इतना पढ़ लो कि हाँ आपको हर महीने की जो इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट न्यूज है वो पता हो, और आप एटलीस्ट 60 to 80% को 60 to 70% करंट अफेयर का क्वेश्चन कर लो, क्योंकि 100% तो ऐसा होता है ना, अगर यूपीएससी देने पे आ गया ना करंट अफेयर, तो करंट अफेयर एक ओशियन जैसा है, इतने टफ दे देगा कि कोई कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो जितना आपने मंथली में एक एक मैगजीन से पढ़ लिया और एक एक दो दो वीडियो देख ली मंथली, और कहीं से एक बार कॉम्पाइलेशन देख लिया जाए, लाइक टॉप 100 करंट अफेयर, टॉप 200, वो बहुत होता है, ठीक है? उसके नोट्स बना लो और रिवाइज कर लो, और मैगजीन पढ़ लो कोई, बस इतना बहुत है, इससे ज्यादा नहीं। फिर मैंने हिस्ट्री को लास्ट में इसलिए रखा है ना, क्योंकि ये मैं तो मानता हूँ उसको सीरियसली मत पढ़ो, अगर आपका पूरा कोर्स कंप्लीट नहीं है तो हिस्ट्री मत पढ़ो, ठीक है भाई? और जिसका पूरा, मैं हिस्ट्री तभी पढ़ना गाइस जब आपने सारे सब्जेक्ट पढ़ लिए हो, ठीक है? लाइक ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, ठीक है?
पहले हिस्ट्री के पीछे भागोगे तो क्योंकि ये क्या है हाई इनपुट है, बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद लो आउटपुट आता है। मतलब कितना भी पढ़ लो फिर भी सारे क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, बहुत कम क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। काफ़ी क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि पढ़ने के बाद भी नहीं होते। लेकिन जिसको फिर भी हिस्ट्री पढ़नी है कि हाँ सर मैंने तो पूरा कोर्स पढ़ लिया, अब मैं हिस्ट्री बची है। तो ठीक है भाई आप क्या करो, क्लास 12th की थीम्स पढ़ लो। पार्ट 1 एंशिएंट, पार्ट 2 मेडिएवल पे, पार्ट 3 मॉडर्न पे, ठीक है? और मॉडर्न हिस्ट्री के लिए क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री का प्रोपोर्शन काफ़ी होता है, उसके लिए स्पेक्ट्रम पढ़ लो। और स्पेक्ट्रम पे शॉर्ट नोट्स बना लेना, मतलब 40-50 पन्नों के शॉर्ट नोट्स, ताकि एग्जाम से पहले रिवाइज कर पाओ और इन थीम्स को हाईलाइट कर लेना जब पढ़ते रहोगे। और इनके साथ साथ क्या करते रहो, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करते रहना हिस्ट्री के, ताकि आपको पता चले कि थीम से क्वेश्चन कैसे बन रहा है। ठीक, बार बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ते रहोगे तो ये है कुछ हिस्ट्री की आपकी वो क्या बोलते हैं अप्रोच। देखो कितना भी पढ़ लो, मैं बोलो ये बुक पढ़ने के बाद भी तीनों चारों तब भी हिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं होते, मैं बता रहा हूँ आपको, ठीक है? तो वही है, सारे नहीं होते, थोड़े बहुत तो हो जाएँगे। वही है, मतलब हाई इनपुट है, बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी कम कम आउटपुट है हिस्ट्री सब्जेक्ट में। ओवरऑल ये थी स्ट्रैटेजी। बाकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के हमने ना कुछ-कुछ टॉपिक वाइज़ डाले हुए हैं ज्योग्राफी के और हिस्ट्री के, तो उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम जॉइन कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम है @UPSC डायरेक्शन, ठीक है? इसको जॉइन कर सकते हैं। फिर है इंग्लिश। अब इंग्लिश में क्या करना है गाइस, इंग्लिश में ना सब ग्रामर के पीछे भागते नहीं भाई, अगर आपको 70 प्लस स्कोर करना है या 70 टू 80 के बीच स्कोर करना है, तो मेन है जो स्कोर करते हैं उनकी ना उनको होती है रीडिंग हैबिट। देखो अगर आपकी रीडिंग हैबिट नहीं है तो बहुत मुश्किल है। रीडिंग हैबिट है तो ये स्कोर आपके लिए पॉसिबल है। ठीक है? रीडिंग हैबिट बनाओ। पीवाईक्यूज़ करो 10 साल के सीडीएस के और एनडीए के। रैंडम मॉक टेस्ट के पीछे मत भागो, पहले पीवाईक्यूज़ तो करो क्योंकि रैंडम मॉक टेस्ट यार बहुत कैजुअली बनाते हैं, जो भी बनाता है उन्हें। ठीक है? वो यूपीएससी तो बड़ा सोच समझने के बाद क्वेश्चंस बनाती है। फिर ग्रामर पे टोटली रिलाई मत करो, बस बेसिक रूल्स आपको पता होना चाहिए। रूल्स पढ़ने के लिए क्या करो, कोई भी एक टॉप इंग्लिश एजुकेटर इंग्लिश पे यूट्यूब पे है, उनके टॉप 60 रूल्स, टॉप 50 रूल्स करके वीडियो है, उसको देख लो, नोट्स बना लो। और जैसे आपका कोई वीक एरिया है ना, सपोज़ आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच वीक है या फिर आपका पीक्यूआरएस जो रीअरेंजमेंट होता है वो वीक है, तो उसपे ना आप सेक्शनल क्विज़ लगा लो। ठीक है? सेक्शनल क्विज़ प्रैक्टिस करते रहो बस। बाकी पीवाईक्यूज़ करो, रोज़ रीडिंग करो कम से कम 1 घंटा, 1 आवर। इंग्लिश ऑटोमैटिकली इंप्रूव होती रहेगी। थोड़े रूल्स पढ़ लो और थोड़ी प्रैक्टिस कर लो। प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस कर लो या फिर जो आपके वीक सेक्शन है उस पे क्विज़ लगा लो। इस तरीके से इंग्लिश की तैयारी करो आप। तो गाइस यही थी कुछ हमारे स्ट्रैटेजी, बाकी कुछ डाउट होंगे तो आप बताना। ठीक है? थैंक यू।